अब हमें भी जाना है, हम भी जाएंगे। तो परीक्षित ने विधिवत सुखदेव जी का पूजन अर्चन किया। परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन अर्चन किया और कहा कि प्रभु आपको गुरु पा करके हम धन्य हैं। आप जैसा गुरु हमें मिला जिसने हमारी मुक्ति करा, नहीं तो मैं इसी भाव में पड़ा रहता। और गुरु के स्वरूप में, सदगुरु के स्वरूप में परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया। मैंने पहले भी निवेदन किया था, मैं आपसे बताऊं, हम कितना भी पूजन पाठ करें, लेकिन जब तक हम दीक्षा नहीं लेते, गुरु नहीं करते, सदगुरु नहीं होते, तब तक वो हमारा पूजन सफल नहीं होता। कैसे नहीं होता? जैसे आपने बैंक में पैसा जमा किया है, बैंक में पैसा जमा किया है, तो बिना पासबुक के वो पैसा निकलेगा नहीं, बिना चेक के नहीं निकलेगा। और पासबुक चेक प्राप्त करने के लिए आपको बैंक में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। वो रजिस्ट्रेशन क्या है? बोले गुरु की दीक्षा। जब तक गुरु नहीं होंगे और सदगुरु नहीं होंगे, तब तक मुक्ति होने वाली नहीं है। आज सुखदेव को परीक्षित को सुखदेव जी से सदगुरु मिले। और सदगुरु कैसे हों? मैंने निवेदन किया था कि आज के समय में जगह जगह गुरु है, माइक से भी दीक्षा, ऐसे भी दीक्षा, वैसे नहीं। दीक्षा कैसी हो? भगवत नाम की दीक्षा को ग्रहण की जाए और उसका जप किया जाए। शिष्य के भी अपने कर्तव्य हैं, गुरु के भी अपने कर्तव्य हैं। गुरु इस प्रकार से हो जो वैदिक रूप से आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करने का दम रखता हो, आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करे, जिसका अंग संग पा करके आपको लगे कि मेरी मुक्ति हो जाए। आज सुखदेव जी के जैसा गुरु परीक्षित को मिला, जिससे परीक्षित की अधोगति होनी थी, लेकिन अधोगति ना होकर के सदगति मिली। आप कितना भी पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, आप कितने भी स्वयं अध्याय स्वाध्याय करके विद्वान हो जाएं, लेकिन अगर विद्यालय की मार्कशीट आपको नहीं मिली है तो आपको किसी भी जगह नौकरी मिलने वाली नहीं है। इसलिए जितने भी जब तक पूजा या अनुष्ठान है, बिना गुरु दीक्षा के वो पूर्ण नहीं माने जाते। बस एक छोटी सी बात मैं आपसे निवेदन करूं, बड़ी छोटी सी बात। एक बार 3 विषय के विद्वान बनारस से पढ़ करके लौटे। कहाँ लौटे? अपने गांव के तरफ। 3 विषय के विद्वान। कौन कौन सा विषय था? ज्योतिष के विद्वान, व्याकरण के विद्वान और न्याय के विद्वान। तीनों लौटे गुरु से पढ़कर, यानी शिक्षा गुरु से। दीक्षा गुरु इनके पास नहीं है। तीनों लौटे। अब लौटे तो जब रास्ते में पहुंचे तो रास्ते में इन लोगों ने सोचा पहले कुछ खा पी लें, तब आगे चले। खा पी लें। स्वाध्याय इन्होंने बहुत किया। तो वैयाकरण में जैसे सूत्रों को सिद्ध किया जाता है, वैसे भोजन बनाने को भी सिद्ध करना कहा जाता है। तो सबने कहा कि जो वैयाकरणी जी हैं, इन्होंने बहुत सूत्र सिद्ध किया है, भोजन भी यही सिद्ध करा। तो उन्होंने क्या किया कि भोजन सिद्ध करने के लिए उद्यत हुए। एक मटकी लाई, अग्नि को प्रज्वलित किया, उसके ऊपर चावल चढ़ा दिया। और जो न्याय के विद्वान थे उनसे बोले ये न्याय के जानकार है, तर्क वितर्क करना ज्यादा जानते हैं, जिन्हें बाजार भेज दिया जाए, बाजार जाएंगे घी खरीद ला। वो घी लेने चले। और जो ज्योतिष के विद्वान से बोले इनको आराम करने दिया जाए, जब भोजन पानी कर लेंगे तो ज्योतिषी बताएंगे किस दिशा में कहाँ चले, राजा कहाँ कैसे जाएं, जैसे बहुत धन मिले, मुहूर्त देख ले। बोले ठीक। अब जो वैयाकरण के विद्वान थे वो भोजन बना रहे थे, तो जब चावल आप लोग, अब तो प्रेशर कुकर में बनने लगे, लेकिन जब भगोने में आप चावल बनाते होंगे या बनाए होंगे तो आपने देखा होगा वो फट 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 करता है ना, फट की आवाज आती है। तो जो वैयाकरण के विद्वान थे जब वो बोले फल, तो बोले अशुद्ध वक्तव्य पच। उन्होंने पच धातु पढ़ा था, पहले तो पचता पचन पचता पचामी पचावा पचामा पच धातु, तो बोले पच, वो कहा फद, वो तो फद हो ही रहा था। अब इनको बड़ा क्रोध आया कि हम इतने बड़े विद्वान, हमारे सामने अशुद्ध। तो इन्होंने एक लात मारा, चावल उधर गया। बोले बताओ अशुद्ध चावल चला गया। अब जो न्याय के विद्वान थे वो घी लेने गए। जो घी उन्होंने लिया एक कटोरे में घी लेकर के चले। जब रास्ते में पहुंचे तो उनके मन में आया, चूंकि न्याय के विद्वान थे, तर्क वितर्क वाले, तो उनके मन में आया घृतम पात्रम अथवा पात्रम घृतम। पात्र में घी है कि घी में पात्र है?
फिर मन में आया छोड़ो बिना मतलब बवाल, पात्र में घी है क्या सोचना बिना मतलब। फिर थोड़ी दूर आगे बढ़े तो बोले जब पात्रम घृतम, पात्र में जब घी हो सकता है तो क्या घी में पात्र नहीं हो सकता। तो उन्होंने कटोरा उल्ट दिया, तो जैसे कटोरा पलटा सारी घी नीचे गिर गई। तो बड़ा दुख हुआ कि घी गिर गई, लेकिन बोले एक चीज तो सिद्ध हो गया कि पात्रम घृतम, न कि घृतम पात्र, है ना। घी पात्र में था, ना कि पात्र में घी था। अब न भोजन मिला और न घी मिली। अब सबने कहा वो ज्योतिषी जी का आसरा है। अब ज्योतिषी जी आप मुहूर्त बढ़िया बताओ। तो ज्योतिषी जी ने पंचांग खोला और बोले रात को 3:30 बजे स्थिर लग्न में अनुराधा नक्षत्र में अगर पीछे के दरवाजे से राजभवन में कूदा जाए तो बहुत धन मिलेगा। सबने कहा ठीक है। अब तीनों लोग अनुराधा नक्षत्र में स्थिर लग्न में पीछे के दरवाजे से कूद गए। अब जब सैनिकों ने पकड़ा तो बहुत पीटा पकड़ के। अब ये तीनों कहा हम विद्वान, हम विद्वान। तो सैनिक कहे विद्वान है तो आधी रात में पीछे से कहे कूदे, विद्वान के सामने से आते। बहुत पिटाई हुई। सुबह राजा के सामने पेश किए गए। तो राजा ने पूछा कौन थे, तीनों ने बताया हम विद्वान। तो विद्वान तो थे ही भाई, इसमें तो कोई शक था ही नहीं। तो अच्छे अच्छे ग्राम के विद्वानों को बुलाया गया नगर के। तो इन तीनों ने सबको परास्त किया और राजा साहब को अपनी कहानी बता दी। तो राजा साहब ने धन खूब दिया सबको। मुहूर्त था धन मिलने वाला, तो धन तो मिलेगा, लेकिन एक एक कौड़ी सबने रखी। तो जब घर जाके इन्होंने खोला पोटली तो कौड़ी मिली धन के साथ। तो लौट आए, बोले राजा साहब धन तो आपने दिया, कौड़ी दे दिया, इसका मतलब हम नहीं समझे, ये हम नहीं समझ पाए। राजा साहब ने कहा कि सुनो भैया, आप लोग विद्वान तो बहुत हो, विद्वान तो बहुत हो, बुद्धिमान बहुत हो, लेकिन आपने अपने जीवन में सद्गुरु नहीं किया जो आपको प्रैक्टिकली ज्ञान दे सके। अगर आपके जीवन में सद्गुरु होते तो आपको बताते कि जो मुहूर्त रात को 3 बजे आता है स्थिर लग्न, वो दूसरे दिन में भी तो आवेगा घूम के, उसमें प्रवेश करते। तो जब तक यही है गुरु और सदगुरु, गुरु से आप शिक्षा ले सकते हैं, लेकिन सदगुरु से आप एक ऐसा ज्ञान ले सकते हैं जो आपके जीवन, जो आपको, गुरु क्या है, गुरु मतलब अंधकार, रू मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर के चले। आज सुखदेव जी के चरणों में बारंबार नतमस्तक हुए परीक्षित की सरकार आप जैसा सदगुरु पाकर के आज मेरी सदगति होगी। सुखदेव जी का पूजन किया, प्रणाम किया, सुखदेव जी अपने हो गए। परीक्षित के लिए बहुत सारी व्यवस्था है। शीशा में उनको पूरा चारों तरफ से पैक किया गया कि आज ही तक्षक उठेगा, आज ही तक्षक काटेगा, बचाने का पूरा प्रयास। लेकिन तक्षक थाली में फूल में छोटा सा कीड़ा बन गया, परीक्षित को डस लिया, परीक्षित की गति हुई। श्री सूत जी सौनक ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, इस प्रकार से हमने सुख परीक्षित के माध्यम से तुम्हें भागवत जी की कथा को श्रवण कराया, जिसमें 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। आगे के 6 अध्याय में कलयुग की भी चर्चा श्रवण कराई। कलयुग की चर्चा क्या? बोले कलयुग में एक बार सहदेव को घोड़ा अश्व लाने के लिए भेजा गया। सहदेव अश्व लेने के लिए गए, नकुल थे नहीं, छोटे भाई सहदेव अश्व लेने के लिए गए। एक व्यक्ति अश्व बेच रहा था। बोले कितना लोगे? बोले धन नहीं लेता, प्रश्नों का उत्तर दे दो, अश्व दे दूंगा। बोले पूछो। तो पूछ लिया कि एक शेर पिंजड़े में बंद है। बहुत प्रयास किया, एक शेर पिंजड़े में बंद है, एक झटका मारा, पूरा शरीर बाहर निकल गया, लेकिन पूंछ फंस गई। सहदेव समझ में नहीं आया, इतना बड़ा शरीर निकल गया तो पूंछ कैसे फंस गई। और उसने कहा था उत्तर नहीं दे पाओगे तो बंदी बना लेंगे, बंदी बना लेंगे। अर्जुन आए, अर्जुन ने कहा घोड़ा खरीदने आए थे, बैठे हो यहाँ पर? बोले ये प्रश्न पूछता है, बंदी बना लेता ना बताता। अर्जुन ने कहा पूछो। अर्जुन से पूछा कि जब एक कुएं में बाढ़ आता है, एक साथ 3 कुआं हैं, एक कुएं में जब बाढ़ आता है तो बगल के दोनों कुएं भर जाते हैं, लेकिन दोनों कुआं मिलकर के एक कुएं को नहीं भर पाते। बोले ये क्या है? किसी की समझ में नहीं आया। जब एक 2 को भर देगा तो 2 1 को क्यों नहीं भर पाएगा? समझ में नहीं आया। फिर भीम आए, भीम से पूछा कि एक
रास्ते में हजारों सफेद गाय जा रही थी। एक झाड़ से काली गाय निकलती है, सभी सफेद गायों को स्पर्श करती है, जितनी भी सफेद गाय हैं सब काली हो जाती है। लेकिन उतनी सफेद गाय मिल करके उस काली गाय को सफेद नहीं कर पाती। ये समझ में युधिष्ठिर जी गए, युधिष्ठिर जी से कहा आप उत्तर दो। युधिष्ठिर जी साक्षात धर्मराज हैं। उन्होंने कहा सुनो, पहला प्रश्न क्या है? बोले एक शेर पिंजड़े से बाहर निकल जाता है, पूंछ फंस जाती है। युधिष्ठिर जी ने कहा ये कलयुग का उदाहरण। कलयुग में आदमी बड़े से बड़ा अपराध करके निकल जाएगा, बाद में पता लगेगा कि उसकी बटन वहीं गिर गई थी, तो फॉरेंसिक वाले बटन से पता लगा लेंगे आदमी कौन है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दूसरा प्रश्न, एक कुआं दो कुएं को भरता है, दो एक को नहीं भर पाता। बोले कलयुग में एक माँ दो बच्चों को पैदा करेगी, दो अपना चाहे ना खावे पिए, लेकिन दोनों बच्चों को खिलाएगी पिलाएगी पालन पोषण करेगी। लेकिन वही दोनों बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो अपने माँ बाप का पेट भर नहीं पाएंगे। वो कहेगा बड़े में रहो, बड़ा वाला कहेगा छोटे में रहो। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तीसरी बात, एक सफेद और काली गाय का क्या मतलब है? बोले कलयुग में एक नशाखोर आदमी 1000 व्यक्ति को नशेड़ी बना देगा, लेकिन 1000 अच्छे व्यक्ति मिलकर के एक व्यक्ति का नशा छुड़ा नहीं पाएंगे। हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस तरह से कलयुग का वर्णन किया। श्री सूत जी ने सौनकादि ऋषियों को कथा श्रवण कराया, और जो हम और आप यहाँ एकत्रित हुए हैं इसके सूत्रधार हमारे यजमान श्री विपिन मिश्र जी, श्री राजकुमार मिश्र जी, पूरा मिश्र परिवार, पूरा बिलौरा भवन, जिनके द्वारा सांगोपांग कथा आज तक चली और अब विश्राम की तरफ है। आपका बड़ा ही सुंदर आयोजन, बहुत ही बढ़िया सब कुछ रहा, और जैसा भी हो सका आपने हमें चुना, हम यहाँ पर आए और हमसे जो भी हो सका टूटी फूटी बाड़ी में हमने आपको सुनाया। एक बार यजमान जी के लिए जोरदार तालियों से आपका स्वागत करें। भगवान की कृपा आप लोगों के, आपके परिवार के ऊपर नित्य बरसती रहे और ठाकुर जी हमेशा कृपा किए रहें, खूब आनंद हो। और दूसरा आभार मैं व्यक्त करना चाहूंगा श्रोतागण कि आयोजन की बहुत सारी कथाएं होती हैं और आयोजन की कथाओं में 10-20 हजार लोगों की भीड़ होती है, लेकिन आप लोगों ने यहाँ आकर के जिस प्रकार से हमारे यजमान जी को अनुग्रहित किया और यहाँ आपने जिस प्रकार से कथा श्रवण की, चौथे और छठे दिन तो बहुत भीड़ आप लोगों ने यहाँ एकत्रित की और खूब सुंदर से आपने कथा सुना। तो मैं व्यास मंच के माध्यम से आपको भी खूब आशीर्वाद देना चाहता हूँ। खूब आशीष हो, आप लोग खूब तरक्की करें, भगवत चरणावलागी बने, भगवान के पास हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। एक बार आप लोग हमारे कहने से बगल वाले के लिए ताली बजा लीजिए। समस्त श्रोता सुना चुके हैं, क्योंकि अगर श्रोता ना हो तो वक्ता कौन सी कथा कहेगा। हमने पहले ही दिन निवेदन किया था कि श्रोता वक्ता ज्ञान दें। और तीसरा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा अपने आचार्य जी लोगों को, जो सुबह 5 बजे से ही लेकर के बढ़िया सुंदर भागवत जी का आपने सांगोपांग, हमारे आचार्य आशीष जी ने भागवत जी का सांगोपांग पाठ किया। एक बार जोरदार ताली हमारे आचार्य आशीष जी से जी के लिए, जिन्होंने अपना आशीष पूरे विश्व परिवार को प्रदान किया। और तीसरे हमारे आचार्य श्री अंबिका प्रसाद जी, जो सुंदर रूप से सारे कार्य का संपादन कर रहे थे। एक बार जोरदार ताली हमारे आचार्य अंबिका जी के लिए। और संगीत पे सर्वप्रथम सबसे आगे बैठे हैं आपके सम्मुख विवेक जी, जो आर्गन पे विवेक तिवारी जी हम लोगों को आनंद विभोग कर रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करूं, आप सब जानते हैं कि सब कुछ आपके पास हो, लेकिन अगर विवेक न हो तो सब बेकार। तो ऐसे हमारे विवेक भैया के लिए जोरदार तालियों से आप लोग भैया का स्वागत करिए। तबले पे भैया हमारे संगत रंजीत भैया कर रहे हैं, ये तिवारी जी और दुर्गेश मिश्र जी पैड के माध्यम से। तो जोरदार तालियों से आप लोगों का स्वागत करें। और मैं आपसे फिर वही पुनः निवेदन कि कथा श्रवण करने के लिए बातें तो बहुत सारी हैं, कथा बहुत सारी चीजें हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंत। हमने पूर्ण प्रयास किया कि आपको पूरी भागवत सुनाई जाए, कहीं संक्षेप में और कहीं समास में और कहीं विस्तार में। हरि अनंत हरि कथा अनंत। लेकिन कितना मैंने आपसे बीच बीच में कई बार निवेदन किया कि कितना भी भागवत सुने, कितना भी गीता पढ़ें, कितना भी ज्ञान ले लें, लेकिन केवल और केवल एक बात,
क्या? भगवान के चरणों में प्रीति होनी चाहिए। सबका केवल एक सार है कि भगवान के चरणों में प्रीति होनी चाहिए। तो आइए हम लोग, क्योंकि समय ज्यादा हो गया, तो हम लोग एक बार हाथ जोड़ करके भगवान से ये मांगे, जैसे कथा हम लोगों ने सुना, तो कथा सुनने के बाद भगवान अगर मिले तो भगवान वरदान भी तो देंगे, नहीं देंगे? देंगे। तो भागवत भगवान आपके सामने हैं, तो केवल और केवल भगवान से सुख दुख न मांगिए, भगवान से मोटर गाड़ी न मांगिए, भगवान से अनन्य अन्य व्यवस्था न मांगिए, केवल एक ही भगवान से मांगिए। क्या? मांगा है मैं